आज की इस पवित्र शाम में सुबह में रोमियो की पुस्तक निकालेंगे। परमेश्वर के पाप और पवित्र कलाम में से आज पढ़ने के लिए रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम आज एक बहुत अच्छी बात कहता है, और ये बात जो पौलुस ने लिखी वो उन लोगों के लिए लिखी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पूरी धार्मिकता का जीवन जीने वाले और वचन के अनुसार चलने वाले और वचन के लिए जीने वाले और वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाले, जो बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष और निष्पाप, ऐसे लोगों के लिए पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही। और उसने रोमियो 8 अध्याय के 28वें पद में इस प्रकार से कहा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। और संत पौलुस इस चैप्टर के अंदर में जो रोमियो 8 का पढ़ा 29वां पद, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? कि हम जानते हैं, सबसे पहली चीज, अगर मैंने और आपने वास्तविक रूप से प्रभु यीशु को पहचाना है और उसके वचन को पहचान लिया है और उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को चला रहे हैं और अपने आप को हर प्रकार के आधर्म से, अपने आप को हर प्रकार की बुराई से, हर एक उन बुरे कामों से बचकर अगर आप एक निर्दोष होकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और उसके बाद अगर जीवन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आपके पैदा हो रही है या कुछ समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो रही हैं, तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवान के लिए परमेश्वर का कलाम संत पौलुस के द्वारा कहता है। और उसने इतनी अच्छी बात कही कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बोले, उनके लिए सब बातें मिलकर हालेलुया भलाई को उत्पन्न करती है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपके लिए परमेश्वर क्या भला करने जा रहा है। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या भला करने जा रहा है परमेश्वर के लोगों, लेकिन इस वचन के अंदर में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें स्पष्ट रूप से बतला रहा है। अगर हम एक सही व्यक्ति हैं, इंसान की दृष्टि में हो सकता है हमें कभी कभी कोई सही समझे, आपको सही समझे, मैं तो इंसान की दृष्टि में हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का मैं और आप संगति करते हैं और जिसकी उपस्थिति में आज की इस पवित्र उपस्थिति में हम बैठे हैं, उनके लिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन कहता है, संत पौलुस इस चीज को कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए गए, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चुने गए, तो उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। सारी बातें, शायद उसके साथ में कुछ नकारात्मक गुजर रहा है। जब किसी धर्मी जन के साथ में कुछ नकारात्मक गुजरता है
कुछ नेगेटिव गुजरता है, तो प्रभु के लोगों वो सोचता है कि ये क्या है, और उस समय संसार के लोग जो है क्या सोचते हैं, अरे इस परमेश्वर के दास में, इसके जीवन में कुछ कोई क्या रही होगी, कमी रही होगी। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको परमेश्वर के वचन में बताऊं कि अय्यूब का ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल और भी है कि अय्यूब के जीवन में एक समय क्या हुआ, कैसा व्यक्ति था वो, उसका कैरेक्टर, आत्मिक कैरेक्टर कैसा था, एक बेस्ट कैरेक्टर जीने वाला व्यक्ति, एक अच्छा जीवन चलाने वाला, जो बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के भय में निरंतर चलता था और परमेश्वर के वचनों को पूरा करता था। लेकिन एक समय क्या आया, बाइबल में लिखा है जितना उसका सब कुछ था, जितना सब कुछ उसका था, यहां तक कि बाइबल में लिखा है अय्यूब के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, 3 बेटे, 3 बेटियां और 7 बेटे, 10 बच्चे, और वो एक खरे मन का है, एक सीधे मन के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ के चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल में लिखा है कि वो पूर्वियों का सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति रात भर टाट ओढ़कर और अनगिनत शरीर में फोड़ों से व्यस्त होकर बैठा हुआ है, जिसके विषय में अय्यूब की पुस्तक कहती है, वो कह रहा है कि मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया और मेरा बल मिट्टी में मिल गया, मेरी ताकत शरीर की चली गई, मेरा शरीर चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरी धन संपत्ति चली गई, मेरे ऊंट, गधियां, बकरियां चली गई, मेरी पत्नी जो मेरे साथ में जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया वो भी मेरा साथ छोड़ के चली गई। ये परिस्थिति अय्यूब के जीवन में आकर खड़ी हुई। बाइबल कहती है वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाला था, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला था और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करने वाला वो शख्स जिसका नाम अय्यूब हुआ। क्या आपको मालूम है कि उसका सब कुछ, यहां तक कि बाइबल कहती है केवल उसके शरीर में जो बचा वो क्या बची, वो केवल जान बची। हालेलुया, क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। उसके शरीर में अगर बचा तो जान बची, जिंदगी थी, बाकी उसकी सारी चीजें जा चुकी। लेकिन क्या आपको पता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उर्दू में बहुत अच्छा आया है, रास्तबाज के लिए, जो रास्तबाजी करता है, रास्तबाज के लिए जितनी बातें होती हैं वो अच्छी होती है, अच्छा होगा। आमीन। अगर आप रास्तबाज हैं, खुदा के सही दास और दासी हैं, खुदा के एक सही सेवक हैं, खुदा में विश्वास करने वाले हैं। अय्यूब खुदा में विश्वास करने वाला था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला था, और उसके साथ में जब ये गुजर रहा था, बाइबल कहती है उसके मित्र उसको मुंह मोड़ के चले जाते हैं, उसके अपने सगे संबंधित उसका मुंह उसकी तरफ से फेर लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब अपने मन की बात अपने परमेश्वर से कहता है, और बाइबल में लिखा है धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इब्रानियों में
इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय में अगर हम देखें तो पौलुस ने एक और अच्छी बात कही। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय अगर देखें तो 12 अध्याय के 11 पद के अंदर में ये आयत मेरे दिल को छूने वाली आयत है और इस आयत से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है, आशीष मिलती है कि जब हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति विपरीत चल रही हो और उस समय यदि आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक आईने के समान है तो इस आयत को आप जरूर पढ़िएगा और इसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन करिएगा। जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही हो और आपका जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चल रहा हो और उसके बाद आपके जीवन में चाहे घरेलू परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे आर्थिक तंगाली हो, चाहे दुश्मन के सताव में हो, चाहे आपके जीवन में नुकसान पे नुकसान होता जा रहा हो, लेकिन मैं इस चीज को वचन के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही है और ये सब कुछ नकारात्मक आपके जीवन में गुजर रहा हो, ये आयत जरूर पढ़िएगा। और ये आयत क्या कहती है 12 अध्याय के 11वें पद में कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बातें दिखाई पड़ती हैं, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। हालेलुया, वंडरफुल वर्स, बहुत अच्छी आयत। कह रहा वर्तमान समय में जब मनुष्य के जीवन में कुछ गुजरता है तो सबसे पहली चीज तो क्या होता है, धर्मी व्यक्ति अपने आप को टटोलता है, यार मुझसे कहीं कुछ कमी तो नहीं रही, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई। पहले वो अगर एक धर्मी व्यक्ति है तो पहले वो चेक करेगा, वचन से चेक करेगा, प्रार्थनाओं से चेक करेगा, उपवास प्रार्थना। जब वो अपने आप को चेक करता है और जब अपने आप को जांचता है तो उसके बाद उसको लगता है मैं ठीक हूं। अगर मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह ठीक है और उसके बाद आपके जीवन में कोई पहाड़ टूट रहा है, कोई मुसीबत टूट रही है, कोई बड़ी भारी समस्या आपके जीवन में आके खड़ी हो गई है और आप जब अपने आप को देखते हैं मैं सही हूं, फिर ये मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम, उस समय आपको बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस आयत को पढ़िएगा कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। यानी कि बहुत सी चीजें जो मनुष्य के जीवन में गुजरती हैं वो वर्तमान में आनंद नहीं दिखता, वो खुशी नहीं दिखती। उस समय मनुष्य शोक में और दुख में होता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है वो तेरे शोक को आनंद में क्या कर देगा, बदल देगा। आमीन। वो तेरे शोक को आनंद में बदल देगा, लेकिन ये शोक आनंद में कब बदला जाएगा, ये शोक आपका, ये दुख आनंद में किस घड़ी बदला जाता है कि जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ और उसकी उपस्थिति में सही बना हो। वचन कहता है धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई देती है, शोक। बहुत लोग शोकित हैं इस बात को लेकर, लेकिन शोक नहीं करना, मसीही लोगों को शोक नहीं करना, क्योंकि कलाम में लिखा है उनके लिए आशा है। आमीन। उनके लिए क्या है, आशा है।
शोकित वो होता है जिसके पास में आशा नहीं है, जिसके पास उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे और आपके पास में आशा है, उम्मीद है कि मेरा परमेश्वर यहोवा, जिसकी उपस्थिति में मैं इस वचन को आपके साथ बोल रहा हूं और आप इसको सुन रहे हैं, वो कहता है जो सहते सहते क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। हर परिस्थिति को सहना और उसमें कैसा होना है, पक्का होना, पक्के और कच्चे का एहसास। इंसान जीवन के अंदर में किसी व्यक्ति को आपको लाइफ में अगर परखना है तो आप एक समय में उसको परख सकते हैं। वो समय मालूम है कौन सा होगा? किसी व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में अगर परखना चाहते हैं तो वो समय आपका कौन सा होगा? जिस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आ रहा हो। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, आपका जीवन एक अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, उस समय इंसान की परख नहीं हो सकती। आमीन। लाइफ के अंदर में जो घड़ी आपके जीवन की सबसे खराब हो, जिस घड़ी में मानो आपके जीवन में अय्यूब के समान पहाड़ टूटा हुआ हो, परख आप तब कर सकते हैं कि कौन मेरा है, कौन मेरे साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है, कौन मेरे साथ इस पीड़ा की घड़ी में खड़ा है, कौन मेरे साथ में इस समय दुआओं में खड़ा है, कौन मेरी चिंता कर रहा है, कौन मेरे लिए सोचता है। आप अपनी दुख की घड़ी में, वो भी बड़ा भारी दुख की घड़ी में, आप इंसान की पहचान तब कर सकते हैं कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। लेकिन अय्यूब के जीवन में जो गुजर रहा था, वर्तमान समय में जब अय्यूब अपने दोस्तों को परख रहा है तो बाइबल में क्या लिखा है? अय्यूब की पुस्तक को अगर हम देखेंगे तो लिखा है, परमेश्वर के लोगों, कलाम 16 अध्याय को अगर आप निकालें, क्योंकि वर्तमान समय में जो गुजरता है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है कि जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं उनको लास्ट में धर्म का फल, प्रतिफल कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। लेकिन जब अय्यूब के जीवन में एक अपने दोस्तों को, अपने खानदान को, अपने लोगों का परखने का समय आया, जिस दोस्त पर वो विश्वास करता था, जिस पत्नी पर वो विश्वास करता था, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? 16 अध्याय के 20वें पद के अंदर में लिखा है, मेरे मित्र मुझसे क्या करते हैं? घृणा। कौन सी घड़ी में थे? मित्र शब्द आया। मित्र किससे बोलते हैं? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने माँ बाप से नहीं बोल पाता, भाई से नहीं बोल पाता, बहन से, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है, एक दोस्त ऐसा होता है कि जिससे अपने दिल की सारी बात इंसान बोलकर अपने बोझ को हल्का कर लेता है। मित्र। हालेलुया। लेकिन अय्यूब के मित्र शब्द आया है तो इसका मतलब है कि इसके बहुत गहरे दोस्त हैं, जो उसके साथ टेबल पे बैठ के खाते हैं, जो उसके साथ में हर समय उसकी खुशियों में शामिल थे। लेकिन दुख की घड़ी में जब अय्यूब के जीवन में कुछ भारी मुसीबत गुजर रही है और एक बड़ी भारी समस्या का दौर चल रहा है, दुख का पहाड़ उसके जीवन में ऐसा टूटा हुआ है मानो केवल उसकी जान ही बची है और कुछ नहीं बचा। लेकिन उस घड़ी के अंदर में अय्यूब अपने दोस्तों की ओर दृष्टि करता है। कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में, कई बार मैं और आप अपनी परेशानियों के समय में, जिससे हम शायद उम्मीद करते हैं, जिससे शायद आप उम्मीद करते हैं, वो आपका मित्र, वो आपका खानदानी रिश्तेदार, वो आपका सगा संबंधी शायद आपके पास खड़ा ना हो आपकी दुख की घड़ी में। लेकिन मैं आपको बताऊं,
मेरा एक मित्र प्रभु जो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया मुझको चंगा करता है, पाँव को मेरे स्थिर करता है। जब मैं अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। हालेलुया। मेरा एक मित्र यीशु एक सही मित्र है। हालेलुया। अय्यूब का एक अनुभव बड़ा जबरदस्त है कि जो मित्र उसके साथ खाते थे और जो उसके मित्र उसके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन उसके भारी कष्ट के समय उसका कोई मित्र उसके साथ नहीं। यहां तक कि बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, परंतु मैं परमेश्वर के सामने क्या बहाता हूं, आंसू। मैं परमेश्वर के आगे आंसू बहाता हूं। और बाइबल लिखा है रास्तबाजों के लिए, धर्मियों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और अंत में हम क्या देखते हैं, जो अय्यूब को उस समय नहीं दिख रहा था, जो उसके दोस्तों को उस समय नहीं दिख रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक कहती है कि वो भविष्य का परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहां का परमेश्वर है, भविष्य का परमेश्वर है। भूतकाल तो गुजर गया, जो कल का दिन गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। वर्तमान में हम भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप एक अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करने वाले हैं और उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई संकट या मुसीबत है, तो अय्यूब की पुस्तक कहती है कि जितना अय्यूब का नुकसान हुआ 42 अध्याय में लिखा है, उसका दुगना परमेश्वर ने उसको लौटा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, क्योंकि वो धर्मी पर उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को। लास्ट में उसकी भलाई उसको क्या दिखाई दी, परमेश्वर के भले काम कभी कभी मुझे और आपको वर्तमान में नहीं दिखाते, क्योंकि पौलुस कहता है वर्तमान में जो गुजरता है वो शोक दिखता है, वर्तमान में जो गुजरता है वो हमारे लिए दुख का कारण होता है, लेकिन परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। आपका भविष्य, आपका कल परमेश्वर के हाथ में। आमीन। आपका कल परमेश्वर के हाथ में है और आज के दिन में, कल के दिन के लिए अच्छा करने के लिए आज आपको अच्छा जीवन बिताना बहुत जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका अच्छा हो, तो आपका वर्तमान बेस्ट होना है। आपका आज का दिन आपका परमेश्वर के साथ एक पूरी धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत होना है, तो भविष्य आपका परमेश्वर उज्जवल वैसा बनाएगा जैसा अय्यूब का उसने बनाया। एक और रेफरेंस देंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 37
और 37 अध्याय के अंदर में लिखा है कि याकूब अपने बेटे यूसुफ से अपने सारे बेटों में अधिक क्या करता था? प्यार करता था। हालेलुया। याकूब अपने सब बेटों में यूसुफ से अधिक प्यार करता था। और बाइबल कहती है कि यूसुफ के भाई उससे मन ही मन चिढ़ते थे, मन ही मन जलते थे। क्यों जलते थे? क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि बाप यूसुफ से ज्यादा प्यार करता। हो सकता है आज वो आपका स्वर्गीय पिता, वो आपका बाप आपसे बहुत प्यार करने वाला हो, लेकिन बहुत से लोग आपके आस पड़ोस के अंदरूनी खाने आपसे चिढ़ने वाले भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के खानदान के भी लोग हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि यूसुफ के तो भाई थे। बाइबल में लिखा है याकूब ने एक बार अपने सारे बेटों को जंगल भेजा और वो भेड़ और बकरियों को अपनी चरा रहे थे। तब वचन में लिखा है कि उन्होंने याकूब ने यूसुफ को, अपने बेटे को जंगल में भेजा कि जाओ तुम इनके लिए कुछ अंजल रोटी पानी ले जाओ, अपने भाइयों को दो। लेकिन बाइबल 23वें पद में अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वे पहने हुए थे उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में क्या कर दिया? डाल दिया। यूसुफ को उसके सगे भाइयों ने, बाइबल में लिखा है जो एक बाप से, एक बाप की ये औलादे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को देखकर उसके भाइयों ने क्या व्यवहार किया? काय में फेंक दिया? गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंक दिया। उनका बड़ा भाई रूबेन, बाइबल में लिखा है कि रूबेन ने अपने भाइयों से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब वचन में लिखा है गड्ढे में फेंक दिया। ये एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बेस्ट तरीके से चलाने वाला था। कई बार हमारे जीवन के अंदर में, आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, आप सोचते मैं तो गड्ढे में चला गया, मेरे लोगों ने गड्ढे में उतारा। लेकिन धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। फिर गड्ढे से निकाला, उसके बड़े भाई रूबेन ने समझाया गड्ढे से निकालो। अब 27वां पद को अगर हम पढ़े, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ क्या करें? देखिए, पहले गड्ढे में डाला, फिर इरादा चेंज हुआ, इसको इश्माएलियों के हाथ में, फिर गड्ढे से निकाला, इश्माएलियों के हाथ भेज दिया। बिक के चला गया, एक मिस्री के घर में पहुंच गया। कलाम में लिखा है जिस घर में वो पहुंचा, उस मिस्री का घर उसके जाने से क्या होने लगा? आशीषित होने लगा। अभी इतनी ही प्रॉब्लम नहीं हुई। कलाम में लिखा है एक दिन क्या हुआ, उस मिस्री की औरत ने यूसुफ को देखा, देखने में सुंदर था, अच्छा खूबसूरत था, और बाइबल में लिखा है कि वो यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहती थी। और बाइबल में लिखा है कि उसने अपने इरादे के साथ उसको बुलाया, और वचन में लिखा है कि उसको इस तरीके से अप्रोच किया कि मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो हाथ छुड़ाकर उसके पास से भागने का इरादा किया, लेकिन उसने नौकरों को, छात्रों को बुलाया और उसको पकड़वा दिया और राजा से कहा कि ये मेरे साथ पाप करना चाह रहा था। और गुस्से में राजा ने क्या किया? उसको कहां पहुंचा दिया? जेल। निर्दोष, पहले गड्ढे में डाला
लेकिन बाइबल कहती है धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भाई को हो सकता है कभी कभी आपको लोग दबाना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, गड्ढे में डालना चाहते हो, लेकिन आप उस समय ये जानिएगा अगर आप परमेश्वर के एक सही दास और दासी हैं, ये मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आमीन। मेरे साथ अच्छा हो रहा है। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। जेल खाने में पहुंच गया। जेल खाने के अंदर में पहुंचने के बाद में लिखा है उस जेल खाने के दरोगा की दृष्टि उसके ऊपर बनी और उसने वहां का उसको मुखिया बना दिया। एक दिन राजा फिरौन ने एक सपना देखा। उस सपने का कोई अर्थ बताने वाला नहीं मिला। तब बाइबल में खाए पिलाने खाने वाले ने राजा को बताया, हे बादशाह, तेरे जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे सपने का और खिलाने वाले का अर्थ बताया और वो तेरे सपने को बता सकता है, मुझसे भूल हुई। तब लिखा है उसी राजा ने उसको जेल से फिर निकलवाया और राजा के सामने रखा और तब उसने उसके सपने का अर्थ बता दिया कि शुरू के 7 साल बहुत ब्लेसिंग के होंगे, जितनी भूमि की उपज उपजा सके उपजा ले, अगले साल अकाल के। तब बाइबल में लिखा है 41 अध्याय के अंदर में जब उसके सपने की बात सच निकली तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, तब उसने कहा कि कोई अपने देश के अंदर में ऐसा मुखिया, इस तरीके का कोई ईमानदार शख्स यहाँ पे ठहरा दे कि वो तेरी इन सारी चीजों की देखरेख कर सके। 39वां पद पढ़ेंगे यहाँ पर पहले। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले, घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा। आमीन। कहां था? गड्ढे में। किस जगह पे था? गड्ढे में था। गड्ढे से बिक गया, जेल खाने में चला गया। लेकिन मैं फिर इस चीज को कहूंगा, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन है और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे तरीके से जीवन को बिता रहे हो, तो अंत में आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन। अगर गड्ढे में नहीं डाला जाता तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनता। अगर भाई उसके चिढ़कर उससे ऐसा व्यवहार नहीं करते तो अकाल के समय में अपने भाइयों की और अपने पिता की जान नहीं बचा पाता। आमीन। परमेश्वर क्या सोचता है? यशायाह की पुस्तक कहती है कि तुम्हारे सोचने में मेरे सोचने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मैं और आप उतना ही सोच सकते हैं। अगर मुझे जो काम करना है तो मैं उतने ही दायरे में सोचूंगा। किसी को बिजनेस करना है तो वो बिजनेस के दायरे में सोचेगा। पढ़ने वाला एक पढ़ाई के विषय में सोचेगा। लेकिन परमेश्वर वो है जो हर चीज के बारे में अपने लोगों के लिए सोचता है। परमेश्वर को उसको राजा बनाना था और अपने बेटों का, उसके भाइयों के लिए उसके पिता का बंदोबस्त पहले से करना था, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ गुजरा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई ये क्यों गुजरा? ये सारी परिस्थितियां यूसुफ के साथ क्यों गुजरी? क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री करने के लिए चुन लिया था कि वो अपने भाइयों की, और जब यूसुफ का वो समय आया कि वो भाइयों से बदला ले सकता था, तो उसने बदले के बदले
अपने भाइयों को क्या दिखाया? प्रेम दिखाया। आमीन। प्यार दिखाया। यह है परमेश्वर का एक सच्चा दास, एक सच्चा भक्त जो अपने भाइयों को बोरा भर भर के अनाज और उनका रुपया भी उनके साथ लौटा के उनको वापस कर। और लास्ट समय में उसने इजराइल को यानी कि याकूब को गिशोन में बसा दिया। हालेलुया। मिस्र के अंदर में जो इजराइल बसा वो इस तरीके से बसा, यूसुफ के माध्यम से। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर किसी के साथ कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, असफलता है, मैंने एक चीज बोली, अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छा करने वाला सब कुछ देख रहा है। आमीन। वो आपके लिए अच्छा करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, 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 क्योंकि वो परमेश्वर है जो सब कुछ समझता है, जो सब कुछ जानता है, जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, जो आपके हालात को बदल सकता है, जो आपके निर्बल शरीर को चंगा कर सकता है, जो आपका भार जैसे विधवा का उसने कर्ज को एक पल में उतार दिया और नमान का कोड़ एक पल में चंगा कर दिया और बेसदा के कुंड के अंदर पे जो व्यक्ति बाहर बैठा रहता था उसको उठा के खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर आपका भी है, वो परमेश्वर आपका भी है, वो प्रभु आपका भी है। हालात जरूर बिगड़े नजर हमें आ रहे हैं, आपको हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे हालात हमारी और आपकी जिंदगी के खुदा के आगे खुले हुए। एक एक पल का, मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का हिसाब परमेश्वर के पास में है। मेरे अजीजों, वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर जो यूसुफ का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो दानियल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। रास्तबाजों के लिए सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है, लेकिन पौलुस कहता है वर्तमान में जो गुजरता है उससे शौक होता है, उससे दुख होता है, लेकिन यशाया नबी कहता है वो भविष्य का परमेश्वर, वो भविष्य का परमेश्वर है। आप लोग सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं इस समय आप सभी के लिए यहाँ से प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि आप अपने जीवन के किसी भी सफर में हताश अगर हैं, या अपने जीवन के किसी भी सफर में निराश हैं, या अपने जीवन के किसी भी सफर में दुखी हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा भयभीत ना होइए, परेशान ना होइए, क्योंकि वो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ का परमेश्वर आज आपका भी वो परमेश्वर। प्यारे खुदावंद, मैं आज की सुबह में बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में लाकर अपने आप को रखता और दुआ और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरी बहुत बड़ी करुणा के लिए। ओ हालेलुया, क्योंकि तू हमारे लिए बहुत बेहतर कर रहा है। हालेलुया। और तेरी पुस्तक में सब कुछ हमारे लिए लिख चुका है, लिख चुका है। तू हमें क्या देने जा रहा है वो अभी मुझे नहीं दिखता, इन कलीसिया को नहीं दिखता, लेकिन तू इससे बड़ा देने जा रहा है जो निज का होगा परमेश्वर। यह हमारा विश्वास। और जितने समय प्रभु तूने अपनी महिमा को यहाँ पर करा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं हमारी कलीसिया के एक एक व्यक्ति को आज यीशु तेरे नाम से, अगर जीवन में इनके कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कर्ज है, समस्याएं हैं, यीशु नासरी के नाम से इनका शोक आनंद में बदल जाए। अपनी ब्लेसिंग आशीष करेगा कलीसिया के जीवन को। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।